हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम हम क्लासेस। केम हम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 लेक्चर ले लिया। पहले लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, दूसरे लेक्चर में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन देखा था, और आज हम आगे बढ़ेंगे। उसमें मैंने क्या क्या बताया था एप्लीकेशन में। मैंने स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में बात किया था। जैसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोले तो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। उसके बाद मैंने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में भी बात किया था कि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है। और मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में क्या क्या बताया था कि जीओसी हम क्यों पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, टाइप्स क्या है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। फिर उनको ऑर्डर को मैंने याद करवाया था। इसके बाद मैंने परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट के बारे में बात किया था। तो आज के हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन किसमें? अल्कोहल के लिए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, और साथ ही साथ एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, हमारा हेडिंग क्या रहेगा? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। आज हम तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या एप्लीकेशन, क्या नाम है? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। किसका? अल्कोहल का रिएक्टिविटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ए अल्कोहल है और एक आपको दे दिया जाए ए अल्कोहल है, फिर आपको दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब आपको बताना है कि इनमें मान लीजिए टोसाइल क्लोराइड, मान लीजिए इनका रिएक्शन कराना हो, टोसाइल क्लोराइड और pyridine। ठीक है, इन तीनों का मान लीजिए इसको हमने नंबर 1 कह दिया, इसको नंबर 2 बोल दिया, इसको नंबर 3 बोल दिया। अब आपको इनको रिएक्शन करानी है इनके साथ। इनमें से कौन सबसे फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा? ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, इसमें मैं देखूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट का इसमें क्या रोल है, कैसे यह इसमें अपने रोल को अदा करता है रिएक्शन कराने में। देखिए, आप इसको खोल के लिख लीजिए। कैसे लिखोगे? एच एच, यहाँ क्या है? CH3 है। ठीक है, यहाँ क्या है? OH। इसको भी आप लिख लीजिए ऐसे। इसको तो मैंने खोल के लिखा है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे। ठीक, अब यहां भी देखोगे आप, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। मैंने बताया था कि दोस्तों जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं सारे के सारे प्लस आई दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देते हैं दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये क्या दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट। तो क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों आप इन सब में देख रहे हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अगर मैं ऑक्सीजन और कार्बन या हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो ऑक्सीजन आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो इसमें यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? यहाँ से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, यहाँ भी खींचेगा और यहाँ भी खींचेगा। अब इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखिएगा आप ध्यान से, अगर मैं पूछूं इन तीनों में ऑक्सीजन किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा खींच रहा है, या किसमें ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी,
आप कहोगे सर समझाइए मुझे नहीं आता। देखिए कैसे, ए क्या है CH3, ए भी क्या दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, ए भी क्या दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, ए भी क्या दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए। मतलब ऑक्सीजन अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, क्योंकि इस पे जोर पड़ रहा है तो ये अपने जोर को कम करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए तीन तीन ग्रुप बैठे हैं, एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, मतलब एक ही तीन तीन प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है ऑक्सीजन को। तो अगर भाई ये बताइए आप कि अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं से बहुत ज्यादा मिल जा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन से क्यों लेना चाहेगा, उससे बहुत कम लेना चाहेगा, तो यहाँ बहुत थोड़ा सा लेगा। क्या लेगा, बहुत थोड़ा सा। इसको मैं एग्जांपल समझाऊं, जैसे मान लीजिए कोई भर पेट खाना खा लिया है अच्छे से, तो कहीं बाहर जाएगा तो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका पेट फुल हो चुका है। किसी का मन रखने के लिए कहेंगे यार अच्छा मैं नहीं खाऊंगा, नाराज हो जाएगा, तो चलो मैं थोड़ा सा खा लूं, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं खाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो जो उसका भूख था वो मिट चुका है। तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो कमी थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, जो भूख थी इलेक्ट्रॉन की, इससे पूरा कर ले रहा है। तो यहाँ से बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा हाइड्रोजन से। लेकिन मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप प्लस आई फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ तीन नहीं है, दो है। तो ए क्या करेगा, मिथाइल प्लस आई फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है और ए भी कर रहा है। तो यहाँ पे तीन तीन जगह से मिल रहा था, तो ये इसके पास बहुत ना के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से ले रहा था, लेकिन यहाँ ठीक ठीक ले लेगा, मतलब यहाँ से फिर भी ठीक ठीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा इस हाइड्रोजन से, लेकिन यहाँ पे ना के बराबर खींच रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ तीन तीन मिथाइल ग्रुप बैठे थे, प्लस आई फिर दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा दे रहे थे। अगर मैं इसमें कहूँ तो इसमें क्या करेगा, सिर्फ एक ही बेचारा ग्रुप बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसको सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है ऑक्सीजन को। तो मैं पूछूं, अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, इसको मान लीजिए 100 रुपए की जरूरत है, अगर मान लीजिए कहीं से इसको 60 रुपये मिल गया, लेकिन इसको पूरा क्या करना है, 100 रुपया करना है, तो ये और किसी के पास जाएगा, हाथ फैलाएगा, क्योंकि इसको 40 और चाहिए। इसको पूरा पूरा मिला नहीं, लेकिन इस किस्म के क्या हो रहा था, इसकी जो भी कमी थी इलेक्ट्रॉन की, जो भी भूख थी, यही पूरा हो जा रहा था। तो इसके लिए इसके पास सिर्फ नाम भर के लिए गया कि चलो अच्छा थोड़ा सा मैं तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ केस ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत कम मिल पा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि एक ही प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ से भी हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा। तो अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा कहां पे मिल रही है, आप कहोगे सर थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही। और मैं पूछूं सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को कहां मिल रही है, आप कहोगे पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही। अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम मिल रही तो ये यहां से भी अच्छा खासा खींचेगा, खींचेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा खासा खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेस, इनके बीच चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, मतलब पोलैरिटी बांड की ज्यादा होगी, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। चार्ज सेपरेशन ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है। तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भूख को कम करने के लिए इससे भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो इसके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ज्यादा होगी, तो चार्ज सेपरेशन बढ़ जाएगा। चार्ज सेपरेशन बढ़ने का मतलब पोलैरिटी बढ़ जाएगी, पोलैरिटी बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से अगर मैं पूछूं कि आप अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दीजिए, आप कहोगे सर सबसे ज्यादा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक किसका बात हो रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है।
सबसे ज्यादा इसका होगा रिएक्टिविटी, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला देखेंगे, हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल देख लिया, अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल डेरिवेटिव। क्या देखेंगे? एल्काइल डेरिवेटिव पे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो CH3Cl हो, और क्या हो, मान लीजिए CHA हो। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास हो ए हो, और इसके बाद एक मान लीजिए क्या हो, ए दिया हो। ये क्या है? एल्काइल डेरिवेटिव है। आप देखो कि ये क्या है, 1 डिग्री है। कैसे आप 1 डिग्री जाने? अगर मैं पूछूं कि ये एल्काइल हैलाइड तो है, लेकिन कौन सा डिग्री वाला, आप कहोगे सर क्योंकि जिस कार्बन से ये हमारा हैलाइड अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री। जिस कार्बन से, इस कार्बन से हमारा क्या है, इस कार्बन से हमारा हैलाइड अटैच है, तो हम देखेंगे जिस कार्बन से हमारा हैलाइड अटैच है वह वाला कार्बन बाकी कितने कार्बन से अटैच है, एक 2 कार्बन से। एक क्या हुआ, सेकेंडरी। और ये कहाँ पे है, ये जिस कार्बन से एक हैलाइड इस कार्बन से अटैच है, तो हम देखेंगे जिस कार्बन से हमारा हैलाइड अटैच है वह बाकी कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, मतलब ये 3 डिग्री हैलाइड हुआ। अब मान लीजिए इनका रिएक्शन हमको कराना हो इन तीनों का। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, इससे सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या होते हैं, मेटल साल्ट होते हैं। क्या होते हैं, मेटल साल्ट। इनका काम क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है इसको आयनाइज करने में मदद करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करते हैं, हेल्प टू आयनाइज दिस सबस्ट्रेट इजिली। तो आप देखोगे दोस्तों, अगर मैं कहूं एक क्लोरीन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ये देखो यहां से सिल्वर नाइट्रेट से क्या आएगा, सिल्वर प्लस आएगा। सिल्वर प्लस क्या करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अच्छा बताइए इसमें प्लस कब आया, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की थोड़ा बहुत इसके पास कमी है, तो अगर कोई सामने से इलेक्ट्रॉन देगा ले लेगा, तो इसके पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, ऐसे बना लेगा। बाद में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो फिर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, समझो ध्यान से। ऐसे यहां क्या होगा, यहां पे भी ऐसे होगा, टूटेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक, ऐसे यहां पे सेम रिएक्शन होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला बांड जल्दी कहां से टूटेगा, कौन सा बांड टूट रहा है, देख रहे हैं, कार्बन और हैलाइड के बीच का बांड क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है तीनों में। तो मैं पूछूं कि किस केस में जल्दी टूटेगा, जिसमें ये वाला बांड जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन फास्ट होगी, जाहिर सी बात है। तो देखो दोस्तों, मान लीजिए मैंने ये सब बांड तोड़ के दिखा दिया, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, कार्बोकैटायन। क्यों सर, सर इसलिए क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हुआ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दे रहा है, किससे, प्लस आई इफेक्ट से। इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे ए प्लस आई इफेक्ट बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको और अच्छे से स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3 ग्रुप बैठे हुए हैं प्लस आई इफेक्ट लगाकर, 3 ग्रुप, इसको इसका प्लस आई, इसका प्लस आई और इसका प्लस आई, मतलब यहाँ पे 3 ग्रुप बैठे हुए स्टेबलाइज करने के लिए कार्बोकैटायन को। तो कार्ब, अच्छा बताइए क्लोरीन कहाँ जल्दी निकलेगा, वहां जल्दी निकलेगा सर जहां पे उसको जाने के बाद हमारा जो कार्बोकैटायन बने वो स्टेबल बने। अच्छा बताइए, कोई मान लीजिए कोई बिजनेस चालू किया, वो बिजनेस पे कब हाथ लगाएगा, कब वो देखेगा वहां उसका फायदा होने वाला है।
तो यहाँ क्लोरीन कब निकलेगा? जब देखेगा कि मेरे जाने के बाद जो हमारा रिमेनिंग स्पेसिस से जाने के बाद जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये देखोगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, काफी ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने 3-3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। यहाँ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ से प्लस आई लग रहा है। तो ये क्या हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल। मतलब आपको समझ में आया इसमें रोल क्या इंडक्टिव इफेक्ट का? मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए। ये बहुत ज्यादा गरीब हो गया इलेक्ट्रॉन के मामले में। एक क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देकर उसकी गरीबी को मिटा रहे हैं। तो सबसे अच्छा गरीबी यहाँ पे मिटेगी और सबसे कम गरीबी यहाँ पे मिटेगी। तो ये कहेगा यार मैंने कंपनी स्टार्ट किया और मैं देख रहा हूँ मेरा फायदा ही नहीं होने वाला है, तो मैं क्यों कंपनी स्टार्ट करूँ? मैं तो कंपनी में शेयर नहीं लगाऊंगा। वहां पे लगा लेगा क्योंकि उसको दिख रहा है कि मेरा जैसे मान लीजिए कोई आप शेयर लगा रहे हो तो आप देख लोगे कि सामने उसमें आप कुछ न कुछ आइडिया लगा लोगे कि हाँ इसमें लगाने मेरा लॉस होने वाला है कि फायदा होने वाला है। तो आप उसी में ज्यादा इच्छुक होगे जहाँ पे फायदा होने वाला है, उसी में शेयर आप लगाओगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है। ठीक है। तो मतलब अगर मैं पूछूं एल्काइल डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे और सारे एप्लीकेशन देखेंगे। हम एप्लीकेशन दोस्तों किसका पढ़ रहे हैं सर? इंडक्टिव इफेक्ट का हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे अगला एप्लीकेशन। जैसे दोस्तों मान लीजिए ऐसे हो ना, और यहाँ पे ऐसे हो। ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला। मान लीजिए इन दोनों का मैंने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराया। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन जल्दी रिएक्शन देगा। ठीक, अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन ज्यादा जाना चाहेगा? मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल वहां दौड़ के जाएगा, उसके साथ अटैचमेंट करना चाहेगा, दोस्ती करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन गरीब, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसके साथ वो जल्दी अटैच करना चाहेगा जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का रईस हो। तो अगर मैं देखूं आपसे, मैं बोलूं कि आप कहोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई सी देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर थे और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो इस पे इसका जो पहले था वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे इसको मिथाइल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। आप कहोगे सर ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा, लेकिन बिल्कुल क्या है? गलत। क्यों यार? मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट लगता है। कैसे? देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल क्या है? एक तरह से आप बल्कि ग्रुप इसको मान सकते हो। क्या है? बल्कि ग्रुप। इस बांड और इस बांड के बीच क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा, क्योंकि मिथाइल बल्कि है और बेंजीन भी क्या है? एक तरह से बल्कि ग्रुप है। क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा। क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन बढ़ रहा है। ठीक है। स्टेरिक रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे? देखिए ये क्या है? एक बल्कि ग्रुप है, एक बल्कि ग्रुप है, दोनों के बीच क्या हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो ये क्या कुछ भी करके क्या करेगा? ये जो अनस्टेबिलिटी आ रही है दुनिया में, हर लोग जैसे ये क्या है? सत्य है। क्या सत्य है? कि दुनिया में सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा। लेकिन यहाँ स्टेबल हो पा रहा है नहीं, क्योंकि मिथाइल जैसे मैंने इससे अटैच किया इस ऑक्सीजन से, इनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है।
मतलब स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, मतलब बांड 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 रिपल्सन क्या हो रहा है, बांड पेयर रिपल्सन लग रहा है। तो इसको क्या करना, रिपल्सन कम करना है। अच्छा बताइए अभी क्या है, इतने पास में है, ए रिपल्सन कम कम होगा जब ये दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। जैसे बताइए ये दोनों पास में तब ज्यादा रिपल्सन लगेगा कि इतने हो जाए तब, मतलब अगर पास रहे, मान लीजिए एक यहाँ बल्कि ग्रुप है, एक यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, ये दोनों पास पास में है तो ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा। अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा, दूर दूर हो जाएंगे तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दूर दूर हो जाएंगे क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ऐसे बॉन्ड बन रहा है, मान लीजिए इनके बीच बॉन्ड एंगल इतना है, कभी इतने पास पास है, कभी एक ग्रुप दूर होंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड एंगल बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया, क्योंकि आपको रिलेशन में पता है आपको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मींस इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ना। कौन सा वाला, माइनस आई, मतलब क्या हुआ, इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा बी से। कैसे, क्योंकि इसमें देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, बल्कि ग्रुप नहीं है। पहली बात, हाइड्रोजन कोई बल्कि ग्रुप नहीं होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से देखो ऑक्सीजन पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बैठा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। आप कहोगे सर यहाँ दे रहा था तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, कम कैसे हो गया, मतलब माइनस आई कैसे हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे तो रहा था, लेकिन क्या स्टेरिक रिपल्सन डोमिनेट कर जा रहा था, किस पे, प्लस आई पे, ये जो प्लस आई लग रहा है। तो स्टेरिक रिपल्सन कम करने के लिए क्या होगा, थोड़े बॉन्ड एक दूसरे दूर जाएंगे, दूर जाएंगे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, एस करेक्टर बढ़ेगा, मिस माइनस आई इफेक्ट बढ़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन खुद इसको चाहिए, ये देगा कहाँ से। और इलेक्ट्रोफाइल को किसके साथ जाना चाहेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। ये बेचारा खुद गरीब है, क्यों इसके पास आए गरीब के साथ। यहाँ क्या है, ऐसा कुछ केस नहीं है, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है तो एक कहीं स्टेरिक रिपल्सन का सवाल नहीं है। तो मतलब इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया था, क्यों, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ बढ़ा नहीं है, जितना था उतना, लेकिन इसका बढ़ गया। तो बढ़ गया, ये ज्यादा गरीब हो गया इलेक्ट्रॉन के मामले में, ये कम हो गया, ये ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये कम कर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नॉर्मल था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, इस CH3 ग्रुप लगाने से बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी चाहत और ज्यादा बढ़ गई, ये खुद गरीब हो गया। तो ये क्यों एक गरीब के साथ जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो का तो है, लेकिन इसकी बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच वाला इसके साथ रिएक्शन करना चाहेगा। तो इसमें बी की रिएक्टिविटी ऐसे क्या होगी, ज्यादा होगी, और माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इसका। ठीक, अगला एग्जांपल, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एस्टिक स्ट्रेंथ, किसका, एस्टिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब एस्टिक स्ट्रेंथ में इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अपना रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ए है, ठीक, यहाँ पे ए है, और मान लीजिए यहाँ पे है आपके पास कार्बन है, मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, और एक और ले लो, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, एस्टिक स्ट्रेंथ बताना है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम। एसिडिक का मतलब क्या है, H प्लस, एसिड का मतलब क्या है, H प्लस, जो H प्लस लिबरेट कर दे, मान लीजिए H प्लस देगा तो H प्लस देने के बाद क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऐसे H प्लस निकलता है ना, कब ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आएगी, इस पे H प्लस आ जाएगा, तो माइनस आएगा, यहाँ भी ऐसे निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो क्या बना, बना C डबल बॉन्ड O, O माइनस, फिर कार्बन से क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन,
अटैच है। ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एच प्लस देने के बाद क्या बनेगा, सी एफ एफ एफ, ठीक है। अब यहाँ क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस सी एच थ्री। ये क्या है, कार्बन आयन है। मतलब कार्बन आयन एक तरह से क्या कहोगे, मतलब एनायन है, कार्बन आयन नहीं बोलो, एनायन बोलो। ये क्या है, एनायन है, ए भी एनायन है, ए भी एनायन है। मतलब क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, इस कार्बोनिल कार्बन पे आएगी। जैसे यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट होगा। अच्छे बताइए क्या कर रहा है यहाँ पे, एक कार्बन के साथ क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। ये तीनों क्लोरीन हैलाइड क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं। अब इससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी तेजी से खींच रहे हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी तेजी से खींचा जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा कमी होगी, तो इससे और जल्दी क्या लेना चाहेगा, मतलब ए नेगेटिव चार्ज और अच्छे से स्टेबलाइज होगा। समझ पा रहे हो मतलब। लेकिन यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन है, और मैं आपको माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर बताया था, फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट और ज्यादा होता है। इसका माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये तो ठीक ठाक है, लगता है इसका भी, लेकिन ये और ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस बना है, यहाँ पे सी एच थ्री, ये तो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे गया और यहाँ पे ऐसे गया, अगर ये प्लस आई लगा रहा है, मैं मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। अच्छा ये बताइए, ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे अच्छे से लेना चाहेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, किस केस में एक कार्बोनिल कार्बन अच्छे से ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को लेना चाहेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहेगा, उस केस में जहां पे इसको और कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना मिल पा रही हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा इसको मिल पा रहा है प्लस आई पे, तो ये क्या करेगा, भाई मैं तुमसे 100 रुपया लेने वाला था लेकिन मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे 50 यहाँ से मिल गया, यहाँ तो मतलब इससे कम ही अपनी चाह दिखाएगा इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए। ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जा रही है, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम लेना चाहेगा, लेकिन इन दोनों केस में ज्यादा लेना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इससे जो इस कार्बोनिल कार्बन से बाकी जो ग्रुप लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इन तीनों में इन दोनों का क्या होगा, एनायन अच्छे से स्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि कार्बन के पास ऑलरेडी दूसरा ग्रुप लगा है जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले ग्रुप हैं। अगर इस पर जोर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कमी पड़ेगा, इसके पास जाएगा, यहाँ भी इसके पास जाएगा, यहाँ पर नहीं जाए क्योंकि इसको ऑलरेडी मिल रहा है। अब इन दोनों में मैं कंपेयर करूं, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन और जल्दी यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, ये नेगेटिव चार्ज और अच्छे से स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे इन दोनों मामले में क्लोरीन का माइनस इफेक्ट छोटा होता है, तो यहाँ मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिलेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं मिलेगा जितना फ्लोरीन करेगा। फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ अच्छे से स्टेबलाइज होगा, एनायन अच्छे से स्टेबलाइज होगा, यहाँ कम होगा। लेकिन इनमें इनमें देखो यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है, ये माइनस आई, तो माइनस आई वाला ही जीतेगा। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन कौन करेगा, एनायन को कौन स्टेबलाइज करता है बेटर, माइनस आई वाला। तो अगर इन तीनों में देखूं, तो अगर इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो आप बोलोगे बी ए सी, क्या होगा, एसिडिटी ऑर्डर। क्या होगा दोस्तों, एसिडिटी ऑर्डर। होप आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए आप, देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन और है, ठीक है, एक ए है और एक ए है। मान लीजिए यहाँ पे, अब मैं पूछूं इन दोनों में
एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। फर्स्ट और सेकेंड में कौन ज्यादा एसिडिक है, मतलब एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक वो है, कहाँ पे एसिडिटी ज्यादा है। आप क्या बताओगे? एसिडिटी मतलब H प्लस देना है, H प्लस देने के बाद यहाँ O माइनस बनेगा, यहाँ पे O माइनस बनेगा। अब ये हम देखो, मान लीजिए क्या है, एसिड हो गया, क्या बनेगा? H प्लस A माइनस बनेगा। ये क्या है? कंजुगेट बेस। ये क्या है? कंजुगेट एसिड। देखो हम कैसे देखेंगे, यदि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा तो कि ए वैल्यू ज्यादा, मतलब एसिडिटी ज्यादा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यह कोई भी एसिड है अगर वो H प्लस दे रहा है, H प्लस देने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा, जो हमारा एनायन बनेगा, वो जितनी अच्छे से स्टेबलाइज होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिटी होगा उसका। अगर ये बहुत अच्छा कंजुगेट बेस बहुत अच्छा से स्टेबलाइज हो रहा है, कंजुगेट बेस को बहुत अच्छे से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, मतलब वो वाला स्पेसिस क्या था? बहुत ही ज्यादा एसिडिक था। देखिए यहाँ पे इसके पास में क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। अगर यहां से देखूं दूसरे नंबर क्या है? नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे देखूं साइनो ग्रुप। ये दोनों क्या लगाते हैं? माइनस आई इफेक्ट। क्या लगाएंगे? माइनस आई इफेक्ट। अब मैं पूछूं कि माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा लगेगा? आप कहोगे सर नाइट्रो, क्योंकि मैंने जो सीरीज लिखवाया था इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर का, उसमें मैं बताया था कि जो नाइट्रो होता है वो आगे आता है साइनाइड ग्रुप से। तो मतलब ये क्या होगा? स्ट्रांग माइनस आई लगाएगा। इसका माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मतलब ये जो एनायन है यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, एनायन को अच्छे से स्टेबलाइज कर पाए, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका कम होता है, मतलब ये इसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगला एग्जांपल देखें, अगर मैं मान लीजिए एक ए है और एक मान लीजिए यहाँ पे है। अब बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? बहुत सिंपल है दोस्तों, कैसे? ये क्या है? प्लस आई लगाएगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, H प्लस देने के बाद O माइनस, H प्लस देने के बाद O माइनस। ये क्या करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन से को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर इसको यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जा रहा है इस कार्बोनिल कार्बन को, तो यहां से लेने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इस कार्बोनिल कार्बन से एक ऐसा ग्रुप लगा है जो कि माइनस आई इफेक्ट लगाता है, मतलब स्ट्रांग माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे जा रहा है। तो इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी पड़ रही, तो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से अच्छे से लेना चाहेगा। तो क्या हुआ? बी वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक, ऐसे ही एक एग्जांपल अगर मैं और बात करूं, जैसे मान लीजिए आप ये देख लो, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं। अब बताओ, सेम पोजीशन पे है, सिर्फ हेलोजन चेंज है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। एसिड H प्लस देने के बाद O माइनस आएगा, यहाँ O माइनस आएगा। तो एनायन कहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा? यहाँ पे सर, क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई फिट ज्यादा होता है। इसका क्या होता है? स्ट्रांग, इसका क्या होगा? स्ट्रांग माइनस आई, इसका माइनस आई फिट स्ट्रांग होता है। अब इसको यहां से रब कर लो, इसका हेलोजन दोस्तों, जितने भी हेलोजन होते हैं सारे के सारे माइनस आई फिट दिखाते हैं। यहाँ पे इस पोजीशन पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। आपको पता है कि फ्लोरीन का माइनस आई फिट बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा है वहां पे एनायन को ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, H प्लस जल्दी छोड़ेगा, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा हुई। आज का हम लास्ट अब एग्जांपल देखने जा रहे हैं। उसके बाद आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त।
लास्ट क्या है हम देखेंगे, इन रेट ऑफ डी कार्बोऑक्सीलेशन। डी कार्बोऑक्सीलेशन दोस्तों, डी का मतलब रिमूवल, कहीं भी डी आ जाए रिमूवल, डिहाइड्रेशन वाटर रिमूवल, डी कार्बोऑक्सीलेशन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं भी डी कार्बोऑक्सीलेशन की बात हो समझ जाना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, निकल रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हो ऐसे, मान लीजिए ए दिया है, ठीक है, और एक मान लीजिए दिया हुआ हो ठीक। अब मैं पूछूं इन दोनों में, मान लीजिए इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, मैं पूछूं इन दोनों में किसमें डी कार्बोऑक्सीलेशन का रेट फास्ट होगा, मतलब किसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी निकलेगा। या रिएक्शन कैसे होता है दोस्तों, NaOH लेते हैं और हीटिंग कंडीशन दिया रहता है, क्या होता है NaOH एंड हीटिंग कंडीशन। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहाँ भी, तो निकलने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे C माइनस CH3 CH3 CH3, यहाँ क्या बनेगा C माइनस Cl Cl Cl, ये क्या बन गया कार्बन आयन दोनों में। अब ये बताइए दोस्तों, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा अच्छे से स्टेबल होगा, मतलब कहाँ पे कार्बन आयन को अच्छे से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पे, मैं पूछूंगा कैसे, आप कहोगे सर क्लोरीन -I लगाता है, -I लगाता है, -I लगाता है, मतलब इस कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हुए, मतलब 3 -I इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है वो कम हो जाएगा। एनायन को कौन स्टेबलाइज करता है, -I वाला इफेक्ट, वह स्टेबलाइज करे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सके। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा, ऊपर से ये और दे रहे हैं, क्या होंगे, यहाँ पे एनायन स्टेबल नहीं है, एनायन अनस्टेबल है, और वहां पे एनायन क्या हो रहा है, स्टेबल है। तो मतलब डी कार्बोऑक्सीलेशन का रेट इसमें फास्ट होगा, इसमें स्लो होगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त। दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।